ओम शांति। आज 5 दिसंबर 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ज्ञान और भक्ति पर समझा रहे हैं। बाबा कहे, बच्चे, सतयुग के अंदर न भक्ति होती है न ज्ञान होता है। देवताएं भक्ति नहीं करते हैं, न ज्ञान की मुरली बजाते हैं। श्री कृष्ण ने भी ज्ञान की मुरली नहीं बजाई। बाकी मुरली बजाना तो कॉमन बात है, लेकिन ज्ञान की मुरली के लिए ही कहा जाता है कि मुरली तेरी में है जादू। बाबा कहे, इस समय तुम बच्चे ज्ञान को धारण करते हो और जितना जितना ज्ञान को धारण करते जाते हैं उतना चलन दैवी बनती जाती है। देवताएं ज्ञान के प्रारब्ध से उस पद को प्राप्त करते हैं, बाकी वहां किसी की भक्ति नहीं करते हैं। तो बाबा कहे, बच्चे, संगम युग में तुम बच्चों को जो ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान के एक एक रत्न के ऊपर विचार सागर मंथन करना चाहिए। जितना जितना विचार सागर मंथन करते हैं तो अमृत प्राप्त होने लगता है। शास्त्रों में दिखाया है, मंथन करने से अमृत निकला। वास्तव में विचार सागर मंथन करने से अमृत की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ बाबा कहे, जो ज्ञान रत्न तुम बच्चों को इस समय प्राप्त होते हैं वो तुम्हें दूसरों को भी सुनाना है। जितना ज्ञान रत्नों की धारणा होगी उतना चेहरा हर्षित मुख रहेगा और बाप का नाम वाला करेंगे। तो हम बच्चों को ज्ञान की धारणा से ही अपने चलन में दिव्यता, मुख में हर्षित मुक्ता के आधार से बाप का नाम वाला करना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें जो भी ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करो। ज्ञान मंथन से ही अमृत निकलेगा। आज की मुरली से प्रश्न है, 21 जन्म के लिए मालामाल बनने का साधन क्या है? उत्तर, ज्ञान रत्न। 21 जन्म मालामाल बनने का साधन है ज्ञान रत्न। जितना तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान रत्न धारण करते हो उतना मालामाल बनते हो। अभी के ज्ञान रत्न वहां हीरे जवाहरत बन जाते हैं। जब आत्मा ज्ञान रत्न धारण करे, मुख से ज्ञान रत्न निकाले, रत्न ही सुने और सुनाए, तब उनके हर्षित चेहरे से बाप का नाम वाला हो। आसुरी गुण निकले तब मालामाल बने। अंदर में आसुरी गुण होंगे तो बाबा कहे मालामाल नहीं बन सकते हैं। ओम शांति। बाप बच्चों को ज्ञान और भक्ति पर समझाते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं कि सतयुग में भक्ति नहीं होती, ज्ञान भी सतयुग में नहीं मिलता। श्री कृष्ण न भक्ति करते हैं न ज्ञान की मुरली बजाते हैं। मुरली माना ज्ञान देना, गायन है ना। मुरली में जादू तो जरूर कोई जादू होगा ना। कोई स्थूल जादू की बात नहीं है, लेकिन आत्मा में परिवर्तन का जादू सहज हो जाता है। सिर्फ मुरली बजाना ये कॉमन बात है। फकीर लोग भी मुरली बजाते हैं। इसमें तो ज्ञान का जादू है।
परमात्मा आकर के जो ज्ञान मुरली बजाते, इसमें तो ज्ञान का जादू है, अज्ञान को जादू नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण मुरली बजाता था, उनकी बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं श्री कृष्ण तो देवता था, मनुष्य से देवता, देवता से मनुष्य, ये होता ही रहता है। दैवी सृष्टि भी होती है तो मनुष्य सृष्टि भी होती है। इस ज्ञान से मनुष्य से देवता बनते हैं। ये ज्ञान का जादू ऐसा है जो परिवर्तन करते हैं हमारे चरित्र को, अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। जब सतयुग है तो यह ज्ञान का वर्षा है। सतयुग में भक्ति होती नहीं, देवता जब मनुष्य बनते हैं तब भक्ति शुरू होती है। मनुष्य को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता है। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। देवताओं में फिर यह ज्ञान होगा नहीं। देवताएं सदगति में है, ज्ञान चाहिए दुर्गति वालों को। इस ज्ञान से ही दैवी गुण आते हैं। ज्ञान की महिमा कितनी है। परिवर्तन होकर के मनुष्य से देवता बनते हैं, दुर्गति से सदगति प्राप्त होती है और इस ज्ञान से ही दैवी गुण आते हैं। ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवता ही होती है, कम धारणा वालों की चलन मिक्स होती है, कभी दैवी कभी आसुरी। आसुरी चलन तो नहीं कहेंगे। धारणा नहीं तो हमारे बच्चे कैसे कहलाएंगे? बाबा कहे अगर ज्ञान की धारणा नहीं, दैवी चलन नहीं, तो कैसे कोई मानेगा कि ये परमात्मा के बच्चे हैं? बच्चे बाप को नहीं जानते तो बाप भी बच्चों को कैसे जानेंगे? कितनी कच्ची कच्ची गालियां बाप को देते हैं। भगवान को गाली देना कितना खराब है। बाबा कहे भगवान को गाली देना कितना खराब है। फिर जब वो ब्राह्मण बनते तो गाली देना बंद हो जाता है। तो इस ज्ञान का विचार सागर मंथन करना चाहिए। स्टूडेंट विचार सागर मंथन कर ज्ञान को उन्नति में लाते हैं। तुमको यह ज्ञान मिलता है, उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत निकलेगा। विचार सागर मंथन नहीं होगा तो क्या मंथन होगा? अगर विचार सागर मंथन नहीं करते तो बाबा कहे क्या मंथन होगा? आसुरी विचार मंथन। यही कहेंगे कि आसुरी विचार मंथन नेगेटिव मंथन होता है, जिससे किचड़ा ही निकलेगा। अभी तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो, जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई बाप पढ़ा रहे हैं। देवता तो नहीं पढ़ाएंगे। देवताओं को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है, बाप ही ज्ञान का सागर है। तो अपने से पूछना चाहिए हमारे में सभी दैवी गुण है? बाबा कहे ये रियलाइजेशन होना चाहिए और अपने आप को देखना है हमारे में सभी दैवी गुण है। अगर आसुरी गुण है तो उसे निकाल देना चाहिए, तब ही देवता बनेंगे। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, पुरुषोत्तम बन रहे हो तो वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। छींची बातें मुख से नहीं निकलनी चाहिए, नहीं तो कहा जाएगा कम दर्जे का है। वैसे भी दुनिया में कहा जाता है वाणी से वर्ण। जिस क्वालिटी की वाणी होती है उससे पता चलता है कि किस वर्ण का है।
तो इसीलिए बाबा कहे, अगर ज्ञान युक्त बातें नहीं है, खींची बातें होती है, वही मुख से निकलती, तो कहा जाता कम दर्जे का है। वातावरण से झट पता पड़ जाता है, मुख से वचन ही दुख देने वाले निकलते हैं। तुम बच्चों को बाप का नाम वाला करना है। सदैव मुखड़ा हर्षित रहना चाहिए। मुख से सदैव रत्न ही निकले, यह लक्ष्मी नारायण कितने हर्षित मुख है। इनकी आत्मा ने ज्ञान धारण किए थे। बाबा कहे, इनकी आत्मा ने अर्थात लक्ष्मी नारायण की आत्मा ने ज्ञान रत्न धारण किए थे। मुख से ये रत्न निकाले थे, रत्न ही सुनते सुनाते थे। कितनी खुशी रहनी चाहिए। अभी तुम जो ज्ञान रत्न लेते हो, वह फिर सच्चे हीरे जवाहरत बन जाते हैं। बाबा कहे, यही ज्ञान रत्न सच्चे हीरे जवाहरत बन जाते हैं। 9 रत्नों की माला कोई हीरे जवाहरत की नहीं है, इन चैतन्य रत्नों की माला है। मनुष्य लोग फिर वह रत्न समझ अंगूठियां आदि पहनते हैं। ज्ञान रत्नों की माला इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बनती है। यह रत्न ही 21 जन्म के लिए माला माल बना देते हैं, जिसको कोई लूट ना सके। यहां पहनो तो झट कोई लूट लेवे। तो अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है। ज्ञान रत्नों की धारणा से अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है। आसुरी गुणों को निकालना है। आसुरी गुण वाले की शक्ल ही ऐसी हो जाती है। कैसी हो जाती है? बाबा कहे, क्रोध में तो लाल तांबा मिसल हो जाती है, शक्ल ही लाल तांबा जैसी हो जाती है। काम विकार वाले तो एकदम काले मुंह वाले बन जाते हैं। श्री कृष्ण को भी काला दिखाते हैं ना। विकारों के कारण ही गोरे से सांवरा बन गया। तुम बच्चों को हर एक बात का विचार सागर मंथन करना चाहिए। यह पढ़ाई है बहुत धन पाने की। तुम बच्चों का सुना हुआ है, क्वीन विक्टोरिया का वजीर पहले बहुत गरीब था, दीवा जलाकर पढ़ता था, परंतु वो पढ़ाई को रत्न थोड़ी थी। बाबा कहे, वह पढ़ाई कोई रत्न थोड़ी है। नॉलेज पढ़कर पूरा पोजीशन पा लेते हैं, तो पढ़ाई काम आई, न कि पैसे। पढ़ाई ही धन है, वह है हद का, यह है बेहद का धन। अभी तुम समझते हो, बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। वहां तो धन कमाने के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे। सतयुग में धन कमाने के लिए पढ़ाई की आवश्यकता नहीं। वहां तो अभी के पुरुषार्थ से अकेचार यानी अथाह धन मिलता है। धन अविनाशी बन जाता है। देवताओं के पास बहुत धन था, फिर जब वाम मार्ग यानी रावण राज्य में आते हैं, तो भी कितना धन था, कितने मंदिर बनवाए, फिर बाद में मुसलमानों ने लूटा। कितने धनवान थे। आजकल की पढ़ाई से इतना धनवान नहीं बन सकते। कितने स्वर्ग के देवी देवताएं थे। तो इस पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या बन जाते हैं, गरीब से शाहूकार। अभी भारत देखो कितना गरीब है। नाम के शाहूकार भी जो है, उनको तो फुर्सत ही नहीं है। अपने धन पोजीशन का कितना अहंकार रहता है। इसमें अहंकार आदि मिट जाना चाहिए। हम आत्मा है। आत्मा के पास धन दौलत हीरे जवाहरत आदि
कुछ भी नहीं है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ो। आत्मा शरीर छोड़ती है तो फिर शाहूकारी आदि सब खत्म हो जाती है। फिर जब नए सिर से पढ़े, धन कमाए, तब धनवान बने, या तो दान पुण्य अच्छा किया होगा तो शाहूकार के घर में जन्म लेंगे। कहते हैं ये पास्ट कर्मों का फल है। कोई बच्चा शाहूकार घर में पैदा होता है तो यही कहते हैं पास्ट कर्मों का फल है। नॉलेज का दान दिया है, व कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई है तो उसका फल मिलता है, परंतु अल्पकाल के लिए। यह दान पुण्य आदि भी यहाँ किया जाता है, सतयुग में नहीं किया जाता है। सतयुग में अच्छे ही कर्म होते हैं, वहां किसी को दान देने की आवश्यकता ही नहीं, वहां कर्म ही अच्छे हैं, क्योंकि अभी का वर्षा मिला हुआ है। वहां कोई भी कर्म विकर्म नहीं बनेगा, क्योंकि रावण ही नहीं, विकार में जाने से विकारी कर्म बन जाते हैं, विकार से विकर्म बनते हैं। स्वर्ग में विकर्म कोई होता नहीं। विकर्म माना ही विकृत कर्म, विकारी कर्म कोई होता ही नहीं। सारा मदार कर्मों पर है। संगम युग में जितना श्रेष्ठ कर्म हम करते हैं, उतना श्रेष्ठ प्रारब्ध को प्राप्त करते हैं। ये माया रावण अवगुणी बनाता है, बाप आकर सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। राम वंशी और रावण वंशी की युद्ध चलती है। तुम राम के बच्चे हो, कितने अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते हैं। बाबा नाम नहीं बतलाते हैं, फिर भी उम्मीद रखते हैं। अधम से अधम का उद्धार करना होता है, अधम से अधम का उद्धार करना होता है। बाप को सारे विश्व का उद्धार करना है। रावण के राज्य में सभी अधम गति को पाए हुए हैं। बाप तो बचने और बचाने की युक्तियां रोज रोज समझाते रहते हैं, फिर भी गिरते हैं तो अधम से अधम बन जाते हैं। वह फिर इतना चढ़ नहीं सकते हैं, वह अधम पना अंदर खाता रहता है। बाबा कहे जो मनुष्य से उल्टे कर्म हो गए वो अंदर ही अंदर उसको खाता रहेगा। जैसे कहते हो अंत काल जो स्त्री समरे, उनकी बुद्धि में वह अधम पना ही याद आता रहेगा। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प तुम ही सुनते हो सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। जानवर तो नहीं जानेंगे ना, तुम ही सुनते हो और समझते हो। मनुष्य तो मनुष्य ही है। इन लक्ष्मी नारायण को भी नाक कान आदि सभी है, फिर भी मनुष्य है ना, परंतु दैवी गुण है, इसलिए उन्हें देवता कहा जाता है। यह ऐसा देवता कैसे बनते हैं, फिर कैसे गिरते हैं, इस चक्र का तुम्हें ही पता है। जो विचार सागर मंथन करते रहेंगे उनको ही धारणा होगी। जो विचार सागर मंथन नहीं करते उन्हें क्या कहेंगे? बाबा कहे उन्हें बुद्धू कहेंगे। मुरली चलाने वाले का विचार सागर मंथन चलता रहेगा। इस टॉपिक पर यह समझाना है। उम्मीद रखी जाती है, अभी नहीं समझेंगे परंतु आगे चलकर जरूर समझेंगे। उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक है, थकना नहीं है। भल कोई चढ़कर फिर अधम बना है, गिरा है, अगर आता है तो स्नेह से बिठाएंगे ना, वह कहेंगे चले जाओ। हालचाल पूछना पड़े इतने दिन कहाँ रहे, क्यों नहीं आए, कहेंगे ना
माया से हार खा लिया। समझते भी है ज्ञान बड़ा अच्छा है, स्मृति तो रहती है ना। भक्ति में तो हार जीत पाने की बात ही नहीं, ये नॉलेज है, इसे धारण करना है। तुम जब तक ब्राह्मण न बने तब तक देवता बन न सको। क्रिश्चियन, बौद्धि, पारसी आदि में ब्राह्मण थोड़ी होते हैं। ब्राह्मण के बच्चे ब्राह्मण होते हैं। यह बातें अभी तुम समझते हो। तुम जानते हो अलफ को याद करना है। अलफ को याद करने से बेबादशाही मिलती है। जब कोई मिले तो बोलो अलफ, यानी भगवान को, अल्लाह को याद करो। अलफ को ही उच्च कहा जाता है। उंगली से अलफ तरफ इशारा करते हैं, सीधा ही सीधा अलफ है, ईश्वर है। अलफ को एक भी कहा जाता है। अलफ माना एक, अवल। एक ही भगवान है, बाकी सब है बच्चे। बाप को अलफ कहा जाता है। बाप ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए। बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर खुद उस पवित्र दुनिया में आते भी नहीं। कितना निर्माण, फिर बाद में उस दुनिया में आते भी नहीं। पावन दुनिया में कोई उनको बुलाते ही नहीं, पतित दुनिया में ही बुलाते हैं। पावन दुनिया में आकर क्या करेंगे? पतित पावन, पावन दुनिया में आकर क्या करेंगे? उनका नाम ही है पतित पावन। तो पुरानी दुनिया को पावन दुनिया बनाना उनकी ड्यूटी है। बाप का नाम ही है शिव। बच्चों को शालिग्राम कहा जाता है। दोनों की पूजा होती है, परंतु पूजा करने वालों को कुछ भी पता नहीं है। बस एक रस्म रिवाज बना दी है पूजा की। देवियों के भी फर्स्ट क्लास हीरे मोतियों के महल आदि बनाते हैं, पूजा करते हैं। वह तो मिट्टी का लिंग बनाया और तोड़ा। बनाने में मेहनत नहीं लगती है। देवियों को बनाने में मेहनत लगती है। उनकी यानी शिव बाबा की पूजा में मेहनत नहीं लगती है, मुफ्त में मिलता है। बाबा कहे शिवलिंग भी मुफ्त में मिलता है। पत्थर पानी में घिस घिस कर गोल बन जाता है, पूरा अंडाकार बना देते हैं। कहते भी है अंडे मिसल आत्मा है जो ब्रह्म तत्व में रहती है, इसलिए उनको ब्रह्मांड कहते हैं। तुम ब्रह्मांड के और विश्व के मालिक बनते हो। तो पहले पहले समझानी देनी है किसकी? एक बाप की। शिव को बाबा कह सभी याद करते हैं। दूसरा ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं। प्रजा पिता है तो सारी प्रजा का पिता हुआ ना, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ये सारा ज्ञान अभी तुम बच्चों में है। प्रजा पिता ब्रह्मा तो कहते बहुत है, परंतु यथार्थ रीति जानते कोई नहीं है। ब्रह्मा किसका बच्चा है? तुम कहेंगे परमपिता परमात्मा का। शिव बाबा ने इनको एडॉप्ट किया है, तो यह शरीरधारी हुआ ना। ईश्वर की सभी औलाद है। फिर जब शरीर मिलता है तो प्रजा पिता ब्रह्मा की एडॉप्शन कहते हैं। हाँ, शिव बाबा के तो सभी बच्चे हैं, लेकिन जब ब्रह्मा बाबा के शरीर में आए तो सबसे पहले उनकी एडॉप्शन कहते हैं। वह एडॉप्शन नहीं। क्या आत्माओं को परमपिता परमात्मा ने एडॉप्ट किया? आत्माओं की एडॉप्शन नहीं होती है। जब शरीर में आते हैं तब एडॉप्शन होती है। नहीं, तुमको एडॉप्ट किया। अभी तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो ब्रह्मा बाबा के तन में आए तब एडॉप्शन हुई। बाकी आत्माओं की एडॉप्शन नहीं होती है। शिव बाबा एडॉप्ट नहीं करते। सभी आत्माएं अनादि अविनाशी है।
सभी आत्माओं को अपना अपना शरीर, अपना अपना पार्ट मिला हुआ है जो बजाना ही है। यह पार्ट ही अनादि अविनाशी परंपरा से चला आता है। उनका आदि अंत नहीं कहा जाता है। पार्ट का आदि अंत नहीं कहा जाता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अपनी शाहूकारी, पोजीशन आदि का अहंकार मिटा देना है। अविनाशी ज्ञान धन से स्वयं को मालामाल बनाना है। सर्विस में कभी भी थकना नहीं है। दूसरी पॉइंट, वातावरण को अच्छा रखने के लिए मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। दुख देने वाले बोल न निकले, ये ध्यान रखना है। हर्षित मुख रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। कैसे भी वायुमंडल में मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। कैसे भी वायुमंडल में मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व शक्तियां वर्षे में दी है। याद की शक्ति का अर्थ है मन बुद्धि को जहां लगाना चाहो वहां लग जाए। याद की शक्ति माना ही जहां भी मन बुद्धि को लगाना चाहे लग जाए। कैसे भी वायुमंडल के बीच अपने मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र कर लो। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुणी हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाओ। ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो तब कहेंगे सर्वशक्ति संपन्न। आज का स्लोगन है, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता के लाइट का ताज पहनने वाले ही डबल ताजधारी बनते हैं। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट का ताज पहनने वाले ही डबल ताजधारी बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।